Hi friends, good evening to all of you. आज एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हुए 3.5 पे पहुंचे हैं और इस 3.5 में आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तीसरा मेथड मिलेगा। वैसे तो वो पेपर में आएगा नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम जान ले तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके का होता है, पहले भी बताया था। एक तो ग्राफिकल और दूसरा क्या होता था, एल्जेब्रिकल। सॉल्यूशन दो तरह का होता था, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिकल में क्या था, दो टाइप आप लोगों को करवाया गया था। एक क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और दूसरा क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। इसके तीसरे भी मेथड होते हैं जिसको कहा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये दोनों तो आप लोगों का पहले ही क्लियर हो चुका है कि इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ जाता है, और उसको फिर जो एक वेरिएबल का वैल्यू आया उसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उस वेरिएबल का जो है वैल्यू आ जाता था। एलिमिनेशन में क्या बताया था कि आपका एक टर्म को हम क्या करते हैं, उसमें एलिमिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चाहे वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए, और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब तीसरा ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब कैसे होता है ये बताते हैं आप लोगों को। एक तो आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ एक बातें आपको याद रखने की जरूरत है, वो भी बाद में समझा देंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि x, एक तो x है वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y है, और तीसरा एक कांस्टेंट है 1 है। हम क्या लिखते हैं ये ध्यान दीजिएगा, b c फिर a और फिर b। आप जानते हैं कि इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसी तीन टाइप का कांस्टेंट होता है, a b और c। चाहे a1 b1 c1 हो जाए, a2 b2 c2 हो जाए, ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट ही है a b c, और इसी को हम क्या करते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, b c a b। क्लियर है? अब क्या होता है, इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको पहले लिखते हैं और इसको पहले लिखते हैं। ये क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो गौर कीजिएगा, हम क्या लिखते हैं, x बाय, ये होता है आपका b, तो b1, और ये c है तो c2। अगर b लिए हैं तो b1 c2। अब इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, b1 b2 और c1 हो गया।
क्लियर है? अब ये कहां से आया? तो ये इसको इससे B1 C2 लिया और फिर उसमें से B2 C1 को माइनस किया। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये क्या हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। अब आप देखो B1 C2 हो गया और फिर B2 C1 हो गया, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप y को देखें तो y में क्या होता है? C1A2 लेते हैं पहले, माइनस, अब क्या करते हैं? ये देखिए, अपना हमने क्या कहा था? C2A1, C1A2 फिर C2A1, दोनों को क्या किया? माइनस किया। इसमें भी इसी तरीके से क्या करेंगे? A1B2 माइनस A2B1। तो इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर है? ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अब एक्चुअली क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी, गौर कीजिए, ये हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि A1 का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, B1 का भी वैल्यू होता है, दोनों को B2 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी वैल्यू रखे मल्टीप्लाई करो, फाइनल जब कीजिएगा तो इसका कोई ना कोई एक रेशनल नंबर आ जाएगा या होल नंबर आ जाएगा। इधर क्या है? x है और ये भी कोई ना कोई नंबर आएगा। तो जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगा। इसी तरीके से जब इनको हम इसके इक्वल करेंगे तब y की वैल्यू आएगा। तो ये हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे x और y की वैल्यू निकालना। अब आप इसमें अगर इस फॉर्मूले को ठीक से याद रखना चाहें तो यूं जानिए कि x का रिलेशन है BC के साथ, x का रिलेशन है BC के साथ, बस B1 C2 फिर B2 C1, BC ही है दोनों में। इसी तरीके से y का जो रिलेशन है वो अब CA के साथ होगा, BC फिर CA, और 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? फिर A आएगा और B आएगा। तो x का BC के साथ रिलेशन, y का CA के साथ रिलेशन और 1 का AB के साथ रिलेशन। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये हम अगर ध्यान रखें तो इसको याद रखना आसान है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं। तो इस तरीके से ये आपका क्या था? इंट्रोडक्शन टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था ये? इंट्रोडक्शन टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये था इंट्रोडक्शन हमारा, और ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इनको यूज करेंगे हम आगे एक्सरसाइज में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।